नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कैसे इंडियन राफेल फाइटर जेट और मीटियोर मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट और चाइनीज रेपुटेशन दोनों को दांव पे लगा दिया है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने सेंटर फॉर एरोस्पेस और सिक्योरिटी स्टडीज में बोलते हुए कहा था कि इंडिया ने अब राफेल फाइटर जेट और उसके साथ में मीटियोर मिसाइल को हासिल कर लिया है और अब हमें लगता है कि इंडिया 18 से 20 महीनों के अंदर हमारे ऊपर अटैक करेगा और वह राफेल फाइटर जेट के साथ 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आके अटैक करेगा। और इससे पहले भी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर कैपेबल राफेल फाइटर जेट को हासिल करना क्लियरली ये दिखाता है कि इंडिया अपनी न केवल कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है बल्कि अपनी सिक्योरिटी की जरूरतों के हिसाब से भी इसे और आगे ले जाना चाहता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब से इंडिया ने 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट को और इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज की मीटियोर मिसाइल को हासिल किया है, तो उसके बाद से पाकिस्तानी जेट चाहे वह F-16 हो या JF-17 हो, एकदम से बोने हो गए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई है। और राफेल फाइटर जेट को डसोल्ट ने बनाया है, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हम मीटियोर मिसाइल की, तो इसे MBDA ने बनाया है, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक गेम चेंजर होगी क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के साथ भी यूके की रॉयल एयरफोर्स ने इसी मिसाइल को इक्विप कर रखा है। और अगर इस मिसाइल की बात करें तो ये एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। साथ ही इसके अंदर एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करता है, वेरिएबल फ्लो का इस्तेमाल करता है, डक्टेड रॉकेट सिस्टम होता है, यानी कि इसके अंदर रैमजेट सिस्टम होता है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसका रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम इसे एबिलिटी देता है कि ये अपने इंजन को किसी भी स्टेज के ऊपर कंट्रोल कर सकती है और नॉर्मल मिसाइल के अंदर प्रोपल्शन सिस्टम ऐसी आजादी नहीं देता है। और दोस्तों, इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी कहा था कि हम किसी भी तरह के 2 फ्रंट वार के लिए तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने कहा था कि राफेल फाइटर जेट आने से और मीटियोर मिसाइल को इसके साथ इंटीग्रेट करने से अब हम फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकते हैं और डीपली पाकिस्तान और चाइना के अंदर जाके अटैक कर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान चिढ़ गया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी लिमिटेशन क्या है। जैसा उन्होंने बालाकोट में किया था, अगर दोबारा से वैसा किया तो हम फिर से जवाब देंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडिया ये ना भूलें कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी 2019 में इंडिया ने बालाकोट के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के एयर स्ट्राइक की थी और उसके टेररिस्ट के ठिकानों को तबाह कर दिया था। और इंडिया के एक MiG-21 बाइसन, जो कि 3rd जनरेशन का फाइटर जेट था, उसने पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट F-16 फाइटर जेट को शूट कर दिया था और वह खुद भी टेक्निकल गड़बड़ी आने की वजह से वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी इसे माना नहीं, इसके कई प्रूफ आ चुके हैं। इवन वो ये कहता है कि इंडिया का सुखोई 30 हमने गिरा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि इंडिया का MiG-21 गिराया गया था, इसलिए इंडिया अब बदला लेना चाहता है और वह पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगा और चाइना को भी सबक सिखाना चाहता है। और जो ये कहते हैं कि इनकी एयर सुपीरियोरिटी है, उसे वह खत्म करना चाहता है। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, इंडिया ने जैसे ही राफेल को इंडक्ट किया था, उसके बाद से चाहे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हो या फिर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हो, दोनों की स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं जैसी पहले कभी भी नहीं देखी गई और सीधा चैलेंज किया गया है चाइना और पाकिस्तान को। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा था कि हमारे दोनों पड़ोसी देश बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा गलत हरकतें कर रहे हैं और इन्होंने परेशान कर रखा है और इसका हम जल्दी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा ये आइडिया लगाना कि इंडिया अग्रेसिव होगा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिया को जब भी एक्शन लेना होगा वो उसी समय पे लेगा, इस पर हम केवल अटकलें ही लगा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।